ये ट्रेनिंग क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि इस ट्रेनिंग में तो ज़्यादा कंटेंट जो है वो बायो से रिलेटेड हैं। तो इस चीज़ की मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दे दूं कि देखें, जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होते हैं ना, वो तमाम फील्ड के लिए एक ही तरह के होते हैं। वो स्टैट अप्लाई होती है, वो चाहे आप बॉटनी के हैं, चाहे इकोनॉमिक्स के हैं, चाहे वो आप जो हैं वो उसके मैथ के हैं, चाहे स्टैट के हैं, चाहे बिजनेस के हैं, किसी भी फील्ड से आपका तल्लुक है, तो आप जो है वो डाटा एनालिसिस करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। इसका स्पेशल बॉटनी से कोई तल्लुक नहीं, इसका स्पेशल जो है वो कह लें कि बायो से कोई तल्लुक नहीं। ये ओवरऑल तमाम कम्युनिटी के लिए है, तमाम फील्ड के लिए है। हर तरह के पार्टिसिपेंट जो है वो इससे फ़ायदा ले सकते हैं। अच्छा, आज की जो हम ट्रेनिंग सेशन जो अरेंज किया है, इसका नाम है डाटा एनालिसिस विद आर। एक्चुअली डाटा एनालिसिस के लिए आजकल जो ट्रेंडिंग टूल्स हैं, ट्रेंडिंग प्रोग्रामिंग है, ट्रेंडिंग लैंग्वेज है या ट्रेंडिंग सॉफ्टवेयर है, वो एक पाइथन है और दूसरा आर है। पहले नंबर पे पाइथन और दूसरे नंबर पर आर। यानी आप पाइथन के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें, बहुत अट्रैक्टिव प्लॉट, बहुत सारी चीज़ें आप जो है वो उसमें क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह आर में भी। और बाज़ लोग कहते हैं कि सर हमने आर सीख ली है, आर सीखनी है और उसके बाद पाइथन भी सीखनी है। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको क्लियर करता जाऊँ कि पाइथन और आर तकरीबन सेम है। अगर आपको आर चलाना आ गया तो पाइथन चलाना आपके लिए मुश्किल नहीं रहा। सेम उसी तरह जिस तरह एम एस वर्ड को यूज़ करना अगर आपको आ जाता है ना, तो पावर पॉइंट यूज़ करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। ओके। अच्छा, ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले हम एक तो इंट्रोडक्शन हो गया मेरा, और मैंने आपको एक दो क्वेश्चन थे जो मेरे माइंड में थे और बहुत सारे पार्टिसिपेंट पूछ रहे थे, उनका मैंने आपको आंसर क्लियर किया। आज का जो हमारा डेमो सेशन है, ये हमारी क्लास का आज फर्स्ट डे भी है और डेमो सेशन भी है। इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो जस्ट डेमो अटेंड कर रहे हैं। तो इसमें मैं आपको पहले तो हम ये देखेंगे कि इस कोर्स में हम क्या सीखेंगे, आर क्या है, और हमारा ये पूरा कोर्स जो है ये कैसे चलेगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि आर क्या है। एक्चुअली आर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जब ये बात सुनते हैं ना हम कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो बहुत सारे लोग इससे जो है ना वो डर जाते हैं कि ये शायद हमारा काम नहीं है, ये तो बहुत मुश्किल लैंग्वेज है, ये हमें समझ ही नहीं आएगी, ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत एक्सपर्ट लोग जाके ये चीज़ें सीखते हैं। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। यानी मैं आपको ऐसे स्मूथली और इजी वे से आपको ये चीज़ें समझाऊंगा कि आपको सारी चीज़ें जो हैं वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर होंगी। मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ जस्ट। अच्छा, ये स्क्रीन जो शो हो रही है ना, ये आपको आर की स्क्रीन शो हो रही है। आर क्या है, एक्चुअली एक प्रोग्रामिंग टूल है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या आप इसको सॉफ्टवेयर टूल भी कहते हैं, जिसको हम डाटा एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं।
अच्छा सॉरी, एक्चुअली माइक म्यूट हो गया था। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि आर प्रोग्रामिंग क्या है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। और आर जो है वो दूसरे सॉफ्टवेयर की निस्बत क्यों बेहतर है। पहला क्वेश्चन ये है, आर क्या है। ये तो हमें पता चल गया कि आर एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम जो है वो एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। सर मैं ना आपको क्वेश्चंस के लिए टाइम दूंगा। जस्ट ये थोड़ा सा इसका आर का इंट्रोडक्शन करवा लूँ। फिर एंड पे हमारा सेशन होगा जिसमें मैं आपको जो है वो सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन था हमारा कि व्हाट इज आर, यानी आर क्या है। तो आर क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम डाटा एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। अब और भी बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत आसान हैं। इसमें सबसे पहले एक्सेल है, एक्सेल स्टैट है, मिनी टैब है, एसपीएसएस है, मैटलैब है, और भी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जो बहुत आसान हैं, जो यूज़र फ्रेंडली है। आप जस्ट एक क्लिक के ऊपर एनालिसिस कर लेते हैं। लेकिन हम आर को ही क्यों यूज़ कर रहे हैं। नंबर वन, आर को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये आजकल ट्रेंडिंग में है, टॉप ट्रेंड में है आर और पाइथन। इस पर जो एनालिसिस किए जाते हैं उनकी अथेंटिसिटी और उसकी क्वालिटी दूसरे टूल की निस्बत बेहतर है। सेकंड पॉइंट, आर जो है ये टोटली फ्री है। इसके लिए आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना पड़ता। अगर आप दूसरी तरफ चले जाएं, जो दूसरे टूल्स हैं जिसमें मिनी टैब है, एसपीएस है, उनकी आपको एनुअल रजिस्ट्रेशन बाय करनी पड़ती है, उसके चार्जेस पे करने पड़ते हैं। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, उसका क्रैक वर्जन यूज़ करते हैं। क्रैक वर्जन यूज़ करने का मतलब ये है कि हम उसकी कोडिंग में चेंजिंग करके उसको अप्लाई कर रहे हैं, और यानी उसको धोखा दे के हमने उसका कोड चेंज करके उसको जो है वो अपने पर्पस के लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं। पहला काम, हम उसके साथ धोखा कर रहे हैं। दूसरा, जब हम उसके साथ धोखा करेंगे, उसकी कोडिंग चेंज करेंगे ना, तो हमें वो आउटपुट वो उस तरह प्रॉपर नहीं देगा। आप किसी भी पेपर में जब आर्टिकल पब्लिश करते हैं ना, वहाँ पे अगर आप ये मेंशन करते हैं कि ये मैंने क्रैक वर्जन से किया है, तो आपका पेपर उसी वक्त रिजेक्ट हो जाए। वहाँ पे हम ये लिखते हैं कि ये हमने जो है ना वो एस पी एस एस 4 या 19.12 या कोई भी वर्जन जो है वो उसको अप्लाई करके यूज़ किया है। लेकिन अगर आप साथ वहाँ पे ये लाइन लिख दें कि ये वर्जन है और इसको मैंने क्रैक वर्जन इसका यूज़ किया है, तो वो फ़ौरन आपका पेपर उन्होंने रिजेक्ट कर देना कि इन्होंने क्रैक वर्जन यूज़ किया है। इट्स मीन कि इनमें कोई ना कोई एरर, कोई ना कोई गलती की गुंजाइश ज़रूर है, और दूसरा इन्होंने जो है वो सॉफ्टवेयर को धोखा देने की कोशिश की। तो इसके मुकाबले आर जो है ये आपके पास टोटली फ्री है। आपको 1 रुपया भी आर के ऊपर पे नहीं करना पड़ता। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे अट्रैक्ट करती है, आप लोगों को भी ये अट्रैक्ट करेगी, कि आर के ऊपर आप हर तरह का एनालिसिस कर सकते हैं। जो बाकी टूल है ना वो रिस्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ स्पेसिफिक एनालिसिस के लिए होते हैं। लेकिन आर के ऊपर आप हर तरह के एनालिसिस कर सकते हैं। मसलन एक अगर पीएचडी स्कॉलर है ना, अगर उसका हम थीसिस देखें, तो उसको में भी जो है वो सिंपल अनोवा भी लगाना पड़े, कोरिलेशन भी निकालनी पड़े, फिर उसको स्टडी एरिया मैप भी बनाना पड़े, फिर उसका काम में भी इकोलॉजी पे हो, इकोलॉजिकल मॉडलिंग भी करनी पड़े, या वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है तो उसको इकोनॉमिक्स की कोई मॉडलिंग जो है वो करनी पड़े, या वो बिजनेस से रिलेटेड है तो उसको कोई स्पेसिफिक एनालिसिस करना पड़े जो इस पे एक्सेल पे नहीं होता, उसको एक अलग से एक टूल यूज़ करना पड़े। लेकिन आर आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि तमाम एनालिसिस, लाइक अगर आप बेसिक अनोवा परफॉर्म करना चाह रहे हैं, कोरिलेशन करना चाह रहे हैं, वो भी आर पे हो जाता है। अब जियोग्राफी के एनालिसिस जैसे स्टडी एरिया मैप है, आप मैप क्रिएट करना चाह रहे हैं, इसके ऊपर मैपिंग भी हो जाती है। आप चाह रहे हैं इसके ऊपर इकोलॉजिकल मॉडलिंग कर लें, इकोलॉजिकल मॉडलिंग भी हो जाती है। आप कह रहे हैं जिसके ऊपर जो है वो इकोनॉमिक्स के एनालिसिस कर लें, आप इकोनॉमिक्स के एनालिसिस भी कर सकते हैं इसके ऊपर। आप कह लें इसके ऊपर बिजनेस के एनालिसिस कर लें, इसके ऊपर मेडिकल की फील्ड के एनालिसिस कर लें, इसके ऊपर मॉलिक्यूलर एनालिसिस कर लें, जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस कर लें इसके ऊपर, ठीक है।
उसके बाद जो है वो आरएनए-सीक के एनालिसिस, माइक्रो एरे एनालिसिस, यानी हर तरह के एनालिसिस आप आर के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए लोग आर को प्रेफ़र करते हैं बजाय, अब मैंने जो एग्ज़ाम्पल दी थी कि एक पार्टिसिपेंट है, उन्होंने थीसिस लिखना है। अब उनको थीसिस लिखने के लिए कम से कम 4 से 5, कम से कम बता रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 4 से 5 डिफरेंट सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे तमाम एनालिसिस के लिए। मेबी उन्होंने एनोवा किसी और जो है वो सॉफ्टवेयर मैंने यूज़ किया, प्लॉट उन्होंने एक्सेल में बनाए हैं। इसी तरह जब उनको स्टडी एरिया मैप की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने जीआईएस टूल यूज़ किया। इसी तरह अगर उनको मॉलिक्यूलर का काम आ गया तो उन्होंने कोई स्पेशल मॉलिक्यूलर के टूल्स यूज़ किए, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ किए। लेकिन आर आपको ये फैसिलिटी देता है कि आर के अंदर आप तमाम तरह के एनालिसिस एक ही जगह पे परफ़ॉर्म कर सकते हैं। यहाँ तक तो होप कि आप लोगों को अब क्लियर होगा कि आर जो है वो क्या है और आर को हम क्यों इम्पोर्टेंट दे रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आर हमें मिलेगा कहाँ से और हम इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, ठीक है? अब ये तमाम पार्टिसिपेंट ने मेरे साथ जो है वो इसको इंस्टॉल करना है। बल्कि आर को इंस्टॉल करने से पहले मैं एक आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूँ। मैं आपको दिखाता हूँ। हम गूगल ओपन करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं प्लॉट्स